हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित होए और यीशु मसीह में मगन हो। परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हालेलुया हमारे डेरे के निकट नहीं आई। परमेश्वर हमारे डेरे का रक्षा करने वाला है। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। अपने लहू से हमको बचाया, अपने लहू से हमको धो के शुद्ध किया। और यीशु मसीह का लहू हमारे घर के सामने लगा हुआ है मेरे प्रियो। यीशु मसीह में हम स्वीकार किए गए हैं, एक्सेप्टेड किए गए हैं, रिजेक्टेड नहीं किए गए हैं। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और मगन हो। आज के दिन में जो परमेश्वर का बनाया हुआ हम उसमें आनंदित हो, मगन हो। आमीन हालेलुया। चाहे आज क्रिसमस हो ना हो, ईस्टर हो ना हो, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन हर दिन है, हम उसमें रिजॉइस करें, हम उसमें एंजॉय करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है, और जहां पर परमेश्वर हमारे साथ है वह आनंद की भरपूरी है। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह है मेरे प्रियो। उसकी धार्मिकता परमेश्वर ने हमको दे दी। अब सोचिए, सबसे बड़ा दान परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमको दे दिया है। अब हम उसके द्वारा राज करें अपने शत्रुओं के बीच में। मैं एक वीडियो देख रहा था मेरे प्रियो, जहां पर मैं एक व्यक्ति को देख रहा था जिसके पास एक बड़ी सी लाठी थी। उस बड़ी सी लाठी के सहारे वो एक बड़े से बब्बर शेर को डरा रहा था। एक पूरा वेल ग्रोन अप, पूरा जवान बब्बर शेर उसकी बस एक लाठी उठाने से डर रहा था और उससे दूर भाग रहा था। ये वीडियो इंटरनेट में है। हालेलुया हालेलुया। हमारा शत्रु जो गरजते हुए सिंह की नाई है, वो परमेश्वर की एक लाठी से डरता है। वो परमेश्वर की धार्मिकता से थरथराता है, परमेश्वर की धार्मिकता से कपकपाता है। हालेलुया। बस उसे लाठी दिखाएं और वो डर जाएगा। उसके एक्यूजेशंस फेल हो जाएंगे, उसके दोषारोपण फेल हो जाएंगे। वो जो आप पर दोष लगाता है वो दोष जमीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध किए गए हैं। आप पर यीशु मसीह का लहू लगा है। इसलिए नहीं कि शत्रु आप पर जीत पाए या शत्रु आपको डरा पाए, बल्कि इसलिए कि आप शत्रुओं पर जीत पाए और शत्रु आपसे डरे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके आने का समय निकट है। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, तो रिजॉइस यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मत्ती 24 और उसके 35 में, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आप खुद सोचिए मेरे प्रियो, ये वचन में लिखा क्या है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी। देखिए, पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन स्वर्ग टल जाए, यहां तो परमेश्वर रहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहां पर तो परमेश्वर रहता है, स्वर्ग कैसे टल जाए। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। यानी कि परमेश्वर ने अपने वचन को स्वर्ग से भी बड़ी अथॉरिटी दी रखी है। हालेलुया। स्वर्ग को भी परमेश्वर ने हो सकता वचन से बनाया हो, जैसे उसने पृथ्वी को वचन से बनाया। सबसे बड़ा वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर इसलिए कहता है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। मेरा वचन नहीं टलेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन इटर्नल है। परमेश्वर का वचन हाईएस्ट अथॉरिटी कैरी करता है, सबसे बड़ी अथॉरिटी कैरी करता है। हालेलुया। और ये पूरा होके रहता है। जब परमेश्वर अगर यदि कह दे तो वो वचन पूरा होकर रहता है। वचन कौन है? यीशु मसीह। वचन ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह स्वर्ग से भी बड़ा, परमेश्वर स्वर्ग से भी बड़ा मेरे प्रियो। स्वर्ग में टल जाए, परमेश्वर बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, स्वर्ग कभी नहीं टलेगा, क्योंकि हमको रहना तो वही है। लेकिन परमेश्वर ये दिखा रहा है कि परमेश्वर के वचन की ही चलती है मेरे प्रियो। इसलिए हमको हमेशा हमारे मुंह से हम क्या शब्द निकालते हैं उस बारे में हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए
क्योंकि मृत्यु और जीवन हमारी जीवा में है, और हमारी जीवा में जो परमेश्वर ने सामर्थ देकर रखी है वो बहुत पावरफुल है हमारे जीवन को बना देने में और बिगाड़ देने में। हमारे शब्द हमारे जीवन को बना देते हैं। पॉजिटिव शब्द, अब नेगेटिव शब्द नहीं, पॉजिटिव शब्द खुद को ब्लेस करना, कर्ज कभी नहीं करना। कर्ज करने के लिए बहुत लोग हैं हम जो हमारे विरोध करते हैं अननेसेसरीली, लेकिन हमको बस खुद को ब्लेस करना मेरे प्रियो। हालेलुया। खुद को हमको ब्लेस करना है। हमको किसी पे कभी दोष नहीं लगाना, हमारा काम ही नहीं है वो। परमेश्वर है, परमेश्वर ने कहा है बदला लेना मेरा काम है, परमेश्वर बदला लेगा। आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पर, मगर ऐसा संभव नहीं है। हालेलुया। एक ही अनंत काल के जीवन पाया हुआ है और वो एक ही अनंत काल के तक के लिए निर्धारित है, और वो है परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जीवन होता मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन जो भी होता है उसमें परमेश्वर का वचन बहता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बहुत ज्यादा महत्व देता है, बहुत ज्यादा भार देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को बहुत ज्यादा भार देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो सांपों और बिच्छुओं को कुचलने के लिए बहुत ज्यादा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आप देखिए, परमेश्वर का वचन ही सिर्फ आप अगर पढ़ें और दूसरे के लिए प्रार्थना करें तो बहुत हो सकता है कि दूसरे के जीवन से दुष्ट आत्माएं भाग जाए। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा परमेश्वर के वचन से डरती हैं, कांपती हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आगे वो डरती हैं, इसलिए परमेश्वर अपने वचन को बहुत ज्यादा भार देता है, बहुत ज्यादा उसको वैल्यू करता है। मत्ती 4 और उसके 1-11 में लिखा है कि एट दैट टाइम जीसस वाज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द डेजर्ट टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। अब देखिए परमेश्वर के वचन में से इस एग्जाम्पल को मैं कैसे बताता हूं आपको कि परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो परमेश्वर का वचन ग्रेस कैरी करता है, अनुग्रह कैरी करता है, शत्रु कांपता है अनुग्रह से। हालेलुया। क्योंकि ये उसको पता है कि ये मनुष्य की कमजोरी के लिए बनाया गया है, और अब मैं मनुष्यों की कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनकी कमजोरियों में सहायता करता है। देखिए, एट दैट टाइम जीसस वाज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द डेजर्ट टू बी टेम्प्टेड बाय द डेविल। अब ये निर्धारित था कि परमेश्वर, जब यीशु मसीह के लिए निर्धारित था कि वो टेम्प्ट किए जाए, इसलिए उनको डेजर्ट में ले जाया गया। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद सोचिए, डेजर्ट क्यों? टेम्पटेशन, परीक्षा, क्या जहां पर लोग रहते वहां पर नहीं हो सकती थी? डेजर्ट में ही क्यों ले जाया गया? हालेलुया। डेजर्ट में कोई हेल्प नहीं रहती मेरे प्रियो। डेजर्ट में आपको कोई हेल्प मिलेगी? कोई मानवीय हेल्प नहीं थी वहां पर। यीशु मसीह अकेले थे, यीशु मसीह अकेले थे बिना किसी हेल्प के। हालेलुया। क्योंकि उनको पवित्र आत्मा हेल्पर मिल गया था कुछ समय पहले ही, जब उनका डूब का बपतिस्मा हुआ था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर उतरा और परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर परमेश्वर यीशु मसीह को टेम्पटेशन के लिए ले जाया गया डेजर्ट में, जहां पे यीशु मसीह अकेले थे लेकिन पवित्र आत्मा साथ में था। हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह की ऐसी परीक्षा हुई कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो साबित करके दिखा, ये करके दिखा, वो करके दिखा। हर बार यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर, यदि तुम परमेश्वर, यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो साबित क्यों करे? हालेलुया। साबित क्यों करना? यहीं पे शत्रु की सारी टैक्टिक्स आती है। क्या हम जो अपने माता पिता के बच्चे, हमको साबित करने की जरूरत है हम अपने माता पिता के बच्चे? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं, हमें ये विश्वास है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है। क्या ये परमेश्वर यीशु मसीह को पता नहीं, लेकिन शत्रु परखना चाहता है कि अगर तू परमेश्वर की संतान है, अगर तू परमेश्वर की संतान है, क्यों क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह से यीशु मसीह की आइडेंटिटी, पहचान छीन लेना चाहता था कि अगर यीशु मसीह किसी भी शर्त को मान लेते और वो उस शर्त को पूरी करते, और अगर वो फेल हो जाते उस शर्त को पूरी करने में, क्योंकि वो शरीर में थे, फेल भी हो सकते थे क्योंकि वो शरीर में थे। शरीर में होना यही तो होता है। हाल इसलिए तो यीशु मसीह आया शरीर में मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह फेल नहीं होते, लेकिन शरीर है। अगर वहां पर यीशु मसीह फेल हो जाते तो शत्रु जीत जाता और कहता कि तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं। वो यीशु मसीह की आइडेंटिटी छीनना चाहता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हर बार शत्रु से परमेश्वर के वचन के द्वारा जीतता गया। हालेलुया। अंत में यीशु मसीह ने उसको वहां से हटा दिया। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? ऐसा क्यों? परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है कि अक्यूजर को यीशु मसीह साइलेंट कर दे। परमेश्वर का वचन, शत्रु जो है वो अक्यूजर है। अब यीशु मसीह को अक्यूज करने आया था, यीशु मसीह पे दोष लगाने आया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको दोष लगाने नहीं दिया, का मौका नहीं दिया, और यीशु मसीह ने उसको साइलेंट कर दिया बिना वो उसके कुछ किए। हालेलुया। तो यह है परमेश्वर के वचन की ताकत जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और इसके द्वारा परमेश्वर के, आप देखिए, अद्भुत काम होते हैं। खुद यीशु मसीह के जीवन में हुए। हालेलुया। शत्रु भागकर चला गया। ये यीशु मसीह की पहली जीत। आईडी छीनना चाहता था, यीशु मसीह की पहचान छीनना चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह की पहचान यीशु मसीह ने साबित नहीं किया। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह वो है। हम जो हैं वो है। हमको परमेश्वर की संतान है। कौन है? परमेश्वर की संतान। हम कौन है? परमेश्वर की संतान। सबसे बड़ी आईडी है, सबसे बड़ी आईडी यही है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की संतान है। बात खत्म। उसके बाद प्रॉफेट, एवेंजलिस्ट, ये अपोस्टल, पास्टर, जो भी है, सबसे बड़ी आईडी है हमारी परमेश्वर की संतान। आप जब स्वर्ग में जाएंगे आपको बोलेंगे सन, डॉटर ऑफ जीसस, सन ऑफ जीसस। आपका नाम लिया जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि आपका नाम वहां के जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ है। आपको सब लोग जानेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह शत्रु जो आया था यीशु मसीह की आईडी चुराने आया था, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने हरा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने शत्रु को हरा दिया। हालेलुया। तो शत्रु जो बहुत चालाक है और बहुत ही क्रूर है मेरे प्रियो, वो चाहता नहीं है कि हमारे मनों में परिवर्तन हो। यीशु मसीह का मन बदला, अब यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है। हमारा मन बदल गया, अब हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन वो शर्त लाने की कोशिश करता है कि अगर हम फेल हो गए तो बोलता है तू तो वो है ही नहीं जो परमेश्वर ने हमको पहले ही बना के रखा। यही केस आदम और हवा के समय हुआ। वो परमेश्वर के रूप में थे, शत्रु ने बीच में कंडीशन लाया, बोलता है कि अगर तुम इस पेड़ का फल खाओ तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, जो कि जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो परमेश्वर के जैसे थे। आमीन, हालेलुया। तो शत्रु जो है वो लाना चाहता है बीच में कंडीशन, लेकिन उसके कंडीशन फेल हो जाते हैं, उसकी शर्तें फेल हो जाती हैं। हालेलुया। उसकी शर्त, हम यीशु मसीह के लहू के धुले हुए लोग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है, कोई अक्यूजर हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता। हम सिर हैं, पूछ नहीं। आमीन, हालेलुया। हमारा मन जो है वो ताजा होने के लिए, हमारा जो मन है वो ताजा होना बहुत जरूरी है, वो नया होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेजेंट वचन के द्वारा, कि हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, हम परमेश्वर की संतान में हैं और परमेश्वर की धार्मिकता हमारी है। आमीन, हालेलुया। कि अब हम परमेश्वर की संतान है और हमको परमेश्वर से डरना नहीं है, बल्कि और ना ही साबित करना है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। हमारा मन जो है वो नया होना बहुत जरूरी है, इस हिसाब से कि हम ये याद रखें हम परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा बचाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की धार्मिक विश्वास की धार्मिकता के द्वारा बचाए गए हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की विश्वास की धार्मिकता है, कर्मों की नहीं। ये हमारा मन होना चाहिए, ये हमारा नया मन होना चाहिए।
और हमको हमेशा याद रखना हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है, क्योंकि शत्रु चाहता है कि वो हमारी आईडी को चुराए। हालेलुया। यही जो है वो शुरुआत हुई थी आत्मा में। हमको ये भी याद रखना है, हमारा जब बदलता है कि सारी बातें आत्मा में शुरू हुई है तो वो काम में खत्म नहीं होगी। आमीन। सब कुछ आत्मा के द्वारा शुरू हुआ हमारे जीवन में। आमीन। यीशु मसीह ने शत्रुओं को हरा दिया, उसके टेम्पटेशन को हरा दिया। हम भी हराएंगे। किस आईडी से? यीशु मसीह की आईडी से, जो उसने हमको दिया कि हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र और पुत्री हैं। आमीन। पवित्र आत्मा हमारे साथ। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन लेकर चलता है मेरे प्रियो। और कैसे यीशु मसीह ने उस पर जीत हासिल की। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आ जाता। परमेश्वर के जीवन की एक खासियत है, जैसे एक स्त्री थी, उससे एक और वो बहुत लंबा जीवन जी रही थी। उसके आंख और उसका मन सब कुछ सतर्क था, बहुत अलर्ट था और बहुत ही वो अंदर से तंदुरुस्त थी। और वो 100 वर्ष के ऊपर हो गई थी। और वो स्त्री बहुत अच्छे से रहती थी। हालेलुया। तो वो स्त्री के बारे में जब एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके इतने अच्छे स्वास्थ्य का राज क्या है, आप इतना लंबा जीवन कैसे जी रही हैं, वो भी अच्छे से, तो उसने बताया कि वो हर संडे चर्च जाती थी और वो बाइबल रीडिंग कंटिन्यू करती थी, बाइबल रीडिंग करती रहती थी और वो पानी बहुत ज्यादा पीती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेन है इन सब में। अब जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा जीवन आपके अंदर एंटर करेगा। और परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके आत्मा को नहीं छुएगा, आपके प्राण यानी आपके मन को छुएगा, आपके शरीर में फर्क करेगा। आपको लगता है आप कमजोर है, आप सामर्थी होने लग जाओगे जब आप परमेश्वर के वचन को मुंह से पढ़ोगे, उसको मन से नहीं पढ़ोगे, ऐसे ऐसे देख के, ऐसे जब आप परमेश्वर के वचन को मुंह से बोल के पढ़ोगे तो आप देखोगे उसकी ठंडक आपके अंदर आने लगी, जल आपके अंदर आने लगेगा, स्फूर्ति आने लगेगी। शब्दों को याद कर आप सकते, उसको बोल सकते धीरे धीरे, कहीं पर भी रास्ते में, कहीं पर भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उसको बोल सकते परमेश्वर के वचन को। क्यों? परमेश्वर का वचन जीवन है। और जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आता है तो जीवन आता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में भजन संहिता 119 और उसके 105 में लिखा है कि तेरा वचन जो है वो हमारे पांव के लिए एक लैंप है और हमारे पाथ के लिए एक लाइट है। परमेश्वर के वचन की आप खासियत देखिए, कोई उसको दिए के रूप में देखता है, कोई उसको रोशनी के रूप में देखता है कि तेरा वचन जो एक दिए के रूप है जो मेरे पथ को आगे बढ़ने में मदद करता। तेरा वचन मेरा मार्ग प्रशस्त करता, क्योंकि वो एक रोशनी के रूप में। हालेलुया। जैसे हम बाइक चलाते तो लाइट जो है उसकी रोशनी आगे जाती है और हमको आगे का रास्ता दिखता है, वैसे वचन जो होता है हमारे जीवन के लिए आगे का रास्ता दिखाता है, आगे की रोशनी दिखाता है। आमीन। हालेलुया। राजा दाऊद ने परमेश्वर के वचन के महत्व को समझ लिया और उसकी अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग बातें होती है। वो समझ गया परमेश्वर के वचन का क्या महत्व है, परमेश्वर का वचन दिया है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी है। हालेलुया। वो भिदा हुआ था यीशु मसीह परमेश्वर के साथ, राजा दाऊद भिदा हुआ था परमेश्वर के साथ। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन जीवन है। उसमें एक क्वालिटी होती है, एक कि वो हमारे जीवन को बहुगुणित करे, हमारे जीवन को प्रॉस्पर करे, हमारे जीवन को मल्टीप्लाई करे और हमको आगे बढ़ाए। एक क्वालिटी होती है उसमें। जैसे यहोशू और भजन से यहोशू के बारे में लिखा हुआ, यहोशू 8:1-8 में, कीप दिस बुक ऑफ द लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स, हमेशा इस वचन को अपने जबान पर रखना, इस पर मनन करना दिन और रात, ताकि तू जो भी इसमें लगा उसको कर पाए। क्यों कर पाए? और इसका फायदा क्या होगा कि और वो प्रॉस्पर होता जाएगा। और हम देख सकते हैं यहोशू परमेश्वर के द्वारा बुद्धि से भरा हुआ था, उसके बाद भी वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा और उसके द्वारा वो प्रॉस्पर होता गया, जीतता गया, आगे बढ़ता गया, लैंड ग्रैब करता गया। हालेलुया। यहोशू जो है वो प्रॉस्पर होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। आमीन। हालेलुया। प्रॉस्पर होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा। हालेलुया। वो रुका नहीं। क्यों? क्योंकि
परमेश्वर का वचन उसे बहाते ले गया मेरे प्रियो। आमेन हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी में, प्रॉस्पेरिटी यानी जीवन के सारे क्षेत्र, मानसिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली ब्लेसिंग हो, जो भी हो, जीवन के सारे क्षेत्रों में परमेश्वर का वचन। उन्नति का मतलब होता है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सारे क्षेत्रों में उन्नति करना। ये परमेश्वर का वचन है और ये अनुग्रह उठाए लिए चलता है। हालांकि इससे यहोशू आशीषित हुआ, और हम जब इसमें वचन में मनन करते, जो परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार है, हम प्रॉस्पर करते हैं, हम उन्नति करते हैं। आमेन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन एक द राइटियस फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री, खजूर के पेड़ के नाई फलेगा फूलेगा, और देवदार के लेबनोन के नाई बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन खजूर के पेड़ की नाई ऊंचा, जो धर्मी जन रहेगा उसके लिए कहा गया कि वो खजूर के पेड़ की नाई ऊंचा बढ़ेगा। खजूर के पेड़ में होती है ऊंचाई, और देवदार का लेबनोन जब बढ़ोतरी होता है तो अलग ही होता है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा सा होता है। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसके द्वारा हमको ये बताया कि धर्मी जन हरी पत्तियों के जैसा रहता है, और उस अच्छा स्वास्थ्य में रहता है, और उसकी वो बहुत ऊंचा दिखता है, वो अलग ही दिखता है। हालेलुया। और वो स्ट्रांग रहता है। आमेन हालेलुया। धर्मी जन ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर के वचन के कारण। आमेन हालेलुया। धर्मी जन ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर के वचन के कारण। वो एक पेड़ के नाई होता है। भजन संहिता 1:3 कहता है कि वो ही इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट यील्ड्स इट्स फ्रूट्स इन इट्स सीजन एंड इट्स लीफ डज नॉट विदर, इन ऑल दैट ही डज प्रॉस्पर्स। वो एक ऐसे पेड़ के समान होता है जो बहते हुए जल के किनारे लगा हुआ था, और जो अपनी फल को अपने सीजन, अपने मौसम में देता है, उसकी पत्ती मुरझाती नहीं, और वह जो कुछ भी करता उन्नति पाता है। आमेन हालेलुया। वो जो कुछ भी करता है उन्नति पाता, वो जो कुछ भी करता है उन्नति पाता, वो जो कुछ भी करता है आगे बढ़ता है। हालेलुया। ये किसके लिए कहा गया? ये एक धर्मी व्यक्ति के लिए कहा गया, जो विश्वास के द्वारा धर्मी है, कर्म के द्वारा नहीं। कितना आसान लगता है ना मेरे प्रियो, कितना आसान लगता है कि जब हम पे भार ना हो, हम पे बोझ ना हो, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम धर्मी हो इसलिए तुम प्रॉस्पर करोगे, तो करेंगे, उन्नति करेंगे। आमेन हालेलुया। पत्तियां हमारी कभी मुरझाएंगी नहीं, स्वास्थ्य खराब होता नहीं होगा नहीं। आमेन हालेलुया। अब जानते हैं ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। आमेन हालेलुया। तो और ये अपनी सारी बातों में प्रॉस्पर करता है। अब हम कौन है? हम आशीषित है, उस आशीष विश्वास के द्वारा। और वचन में ये लिखा है कि इट इज रिटन अबाउट अ राइटियस पर्सन, द राइटियस फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री एंड ग्रो लाइक अ सेडार इन लेबनोन। 6वें वचन में लिखा है भजन संहिता 1:6 में कि परमेश्वर धर्मी व्यक्ति का मार्ग जानता है। आमेन हालेलुया। और उसके मार्ग में एक मार्ग ये है कि धर्मी व्यक्ति मनन करता रहे, परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहे, अनुग्रह पर अनुग्रह आता रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। दीवारें गिरती रहेंगी और प्रभु का नाम ऊंचा उठता रहेगा। आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह पर अनुग्रह पाने के लिए। हालेलुया। उस परमेश्वर से बार बार कहे प्रभु अपने अनुग्रह से भर दीजिए, और प्रभु अपनी धार्मिकता के दान के लिए धन्यवाद। हालेलुया। निरंतर यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहे। आमेन हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आज से आशीष दी होगी। आइए हम प्रार्थना में जा। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, हमको अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। बिना आपके हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु यीशु मसीह। अपने लहू का बाड़ा हम सबके चारों ओर रखिए। सुनने वालों को आशीष दीजिए, सुनने वालों पर चंगाई दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए, उनको बुराइयों से बचाइए, बुरे लोगों से बचाइए, और
उनकी तबीयत खराब होने से रोकिए प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। सुनने वालों पर आशीष बरसा, प्रोटेक्शन बरसा प्रभु। लहू का बाड़ा इनके घर के चारों ओर लगाए, इनके जीवन के चारों ओर लगाए, इनकी आशीषों के चारों ओर लगाए। हालेलुया। लहू 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 यीशु मसीह का आप दे हमको लगाए हमारे चारों ओर, हमारी रक्षा करे, हमको अच्छा स्वास्थ्य दे, बुराइयों से बचाए, बुरे लोगों से बचाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। अंदर अवश्य अंदर खलबर अंदर वखोर अवश्य करता अनुग्रह कीजिए प्रभु, ग्रेस दीजिए, मर्सी दीजिए, ग्रेस दीजिए। हालेलुया। हीलिंग दीजिए प्रभु कैंसर से, और प्रभु प्रोस्ट्रेट कैंसर से प्रभु यीशु मसीह, और हर एक कंफ्यूजन से प्रभु आप बाहर निकालें। और प्रभु शत्रुओं को और स्ट्रेंजर्स को हमारे लैंड में से आप बाहर निकालें मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे प्रभु। दया करो, अनुग्रह करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह में। हालेलुया। मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आप आशीष दे। मध्य प्रदेश पर आशीष बरसाएं प्रभु, आइडोलेट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंके। मध्य प्रदेश में जबरदस्त आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। लहू का बाड़ा लगा मध्य प्रदेश के चारों ओर, और आइडोलेट्री उखाड़ फेंके प्रभु मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से आइडोलेट्री उखाड़ फेंके प्रभु। हालेलुया प्रभु। आप अमेरिका को आशीष दीजिए, इजराइल को आशीष दीजिए, और जर्मनी में आशीष दीजिए प्रभु। आप अपनी आशीषों से भर दे प्रभु इन जगह को। हालेलुया। आपका नाम बढ़ता जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। इजराइल को आशीष देते हैं, आमीन। हालेलुया। आपकी इच्छा पूरी हो, खारफी की आइडोलेट्री अडल्ट्री इन जगहों से, आमीन। हालेलुया। अनुग्रह अब्बा पिता, अब्बा पिता, हे 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 अब्बा पिता। आप हमारी रक्षा करें, मदद करें। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।